वेलकम बच्चों। और आज हम वो टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में रह गए थे। हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, तो जल्दी इन्हें ख़त्म कर लेते हैं। तो जो हमारा अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और हमारे अर्थ पे 71% पानी है और 29% लैंड है। तो जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर के ऑल फॉर्म को कंसीडर करता है, मतलब वो आइस हो गया या वाटर हो गया या वाटर वेपर्स हो गया, तो ये सब फॉर्म को कंसीडर करेगा। और इसमें अगला पॉइंट यही है सेम, कि जो वाटर ओशन में बहता है, रिवर्स में, लेक्स में बहता है, या आइस इन जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, और जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है वो सब हाइड्रोस्फेयर में आता है। और हमें ज़्यादातर पानी ओशंस में ही मिलता है, जो कि काफ़ी सॉल्टी होता है, जो कि ह्यूमन पी नहीं सकते। उसका परसेंटेज 97 है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर पानी तो यूज़ के लिए है ही नहीं, बाकी बचा 3% ही यूज़ में होता है, जो कि ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। तो अगली पॉइंट में यही बताया कि जो लार्ज पोर्शन बचा हुआ वाटर का है वो आइस की फॉर्म में है इन ग्लेशियर, और बाकी ग्राउंड वाटर है जो कि ह्यूमन यूज़ में आता है। और हमारे यहाँ हाइड्रोस्फीयर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तो हम ओशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब। तो ओशन जो वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, और ये सब कंसीडर किए जाते हैं हाइड्रोस्फीयर में। और जो ओशन होता है वो ऑलवेज मूव करते रहता है, मतलब उसका पानी जो क्या कह सकते हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। और इसके बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं ओशन के। तो ये वेव्स की फॉर्म में होता है, टाइड्स की फॉर्म में होता है, और ओशन करेंट्स की फॉर्म में होता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों के इन 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, बस नाम याद रखना है। और अगला टॉपिक है हमारा, कितने टाइप के ओशंस होते हैं। तो यहाँ बेसिकली 5 टाइप के ओशंस होते हैं। पहला पैसिफिक ओशन, और दूसरा अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन है, फिर साउदर्न ओशन है, फिर आर्कटिक ओशन है। तो इन 5 के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हमारा सबसे पहला जो ओशन बना है वो है पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ओशन भी है, और ये भी 1/3 अर्थ का पोर्शन कवर करता है ओशन में। बेसिकली आप इसे समझ सकते हैं कि 1/3 है अर्थ का। और मरीना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी पैसिफिक ओशन में पड़ता है। तो हमने इसके पार्ट 1 वीडियो में तो आपको बताया था मरीना ट्रेंच कितना गहरा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और जो पैसिफिक ओशन है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्कुलर शेप में है, और इसके आसपास जो कॉन्टिनेंट्स है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है। तो ये सब इसके इलाके में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और यहाँ पे अगला ओशन है हमारा अटलांटिक ओशन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड, और ये एस शेप में है। तो ये बेसिकली फ्लैंक्ड है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से, एंड वेस्टर्न साइड यूरोप से और अफ्रीका से। मतलब थोड़ा ये एस शेप बनाता है। तो ये आप मुझे मैप में बना के दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में, ये कैसे पॉसिबल है, वरना मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा छोटी सी 1 मिनट की। और यहाँ अगला है हमारा इंडियन ओशन। तो ये एक लौता ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे है, और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में है बेसिकली। और ये नॉर्थ में एशिया से कनेक्टेड है ये जो ओशन है, और वेस्ट में अफ्रीका से कनेक्टेड है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है। और अगला टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। तो अर्थ में जितनी भी गैसेस की लेयर्स है, आप मान सकते नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जितनी भी है वो एटमॉस्फेयर में ही आती हैं।
और इस ही एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं। और एक ओजोन लेयर भी होता है, जिससे जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। और जो ये एटमॉस्फेयर की हाइट है वो कहाँ तक है, तो वो 1600 किलोमीटर है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इसका डिस्टेंस है। और यहाँ इसके कुछ 5 टाइप हैं। तो पहला है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये 5 टाइप है। और ये 5 जो भी टाइप्स हैं उन्हें हमें आगे जाके पढ़ना है इनके बारे में डिटेल में, तो इसे अभी इस चैप्टर में इतना ही है। और अगला पॉइंट है, और एटमॉस्फेयर में मैंने जैसा बताया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो कि 99% क्लियर करता है एयर को। हाँ, नाइट्रोजन जो है वो 78% है अर्थ में, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेज है जो कि है 1%। और जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रीथ करने के लिए होता है बिकॉज ऑफ लाइफ, और नाइट्रोजन हेल्प करता है ग्रोथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो हाइट के साथ ही साथ मतलब वेरी करती रहती है, मतलब एक हाइट पे दूसरी होगी और दूसरे हाइट पे डिफरेंट होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर, तो वैसे वैसे जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज़ करते रहेगा और प्रेशर भी थोड़ा बढ़ते रहेगा। और ये प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होगा, मतलब कहीं पे थोड़ा कम टेम्परेचर, कहीं पे थोड़ा कम प्रेशर, कहीं पे ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेम्परेचर। और ये जो अगला पॉइंट है इसमें मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था कि कुछ जगह हाई प्रेशर होते हैं और कुछ जगह लो प्रेशर। और यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है बायोस्फीयर। और जो बायोस्फीयर होता है वो एक तरह का नैरो जोन है जहाँ लैंड, वाटर और एयर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं हमें। तो जो इस जोन में होता है बेसिकली यहाँ लाइफ आपको एग्जिस्ट करेगी। तो यही इसकी यूनिक चीज़ है जिसके कारण जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो एग्जिस्ट करता है और लाइफ प्रोवाइड करता है। और आपने देखा होगा कि अर्थ पे काफ़ी तरह के स्पीशीज़ मिलते हैं, मतलब काफ़ी तरह के जानवर और ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, बैक्टीरिया से लेके हाथी तक। और इंसान काफ़ी सारे मिलते हैं जो कि साइज़ टू साइज़ डिफरेंट होते हैं और काफ़ी ह्यूज मैमल्स भी देखे होंगे आपने। और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं एक दूसरे से। जैसे कोई कार्निवोरस एनिमल है तो उसे किसी दूसरे एनिमल को मार के खाना होगा, तो वो उस पर डिपेंडेंट है। और जो ऑर्गेनिज्म है इन बायोस्फीयर में उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है। और ये अगला पॉइंट बेसिकली ये मैंने पहले ही बता चुका है कि जो 3 डोमेन है अर्थ के वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं सम वेज से। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मान कटिंग ऑफ ट्री हो सकता है, बिकॉज ऑफ वुड की काफ़ी नीड होती है सोफ़े ये सब बनाने में। और कभी कभी काफ़ी सारे लैंड भी क्लियर करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ हाईवे, तो काफ़ी एग्रीकल्चर वाले लैंड भी वेस्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोइल इरोज़न को, ये एक कारण हो सकता है सोइल इरोज़न का। और काफ़ी सारा ऑक्सीजन लेवल में भी चेंज आता है।
तो आप देख सकते कि एक चीज़ से, एक डोमेन को चेंज करने से दूसरे डोमेन में भी कुछ ना कुछ अंतर आता है। और इसी तरह अर्थ का जैसे सरफेस चेंज होता है कुछ, तो वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होता है। जैसे अर्थक्वेक, जो अर्थ का जो प्लेट्स होते हैं वो मूव करने पे अर्थक्वेक्स भी आ जाते हैं, कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं बाहर, और भी काफ़ी सारी आपदा आ सकती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में भी दिया है कि लैंड के प्लेट्स चेंज होने पे सुनामी भी कभी कभी देखी जा सकती है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।